जय हो जय हो। अब हमको इन्होंने बता दिया कि भैया ओल्ड एज के लोग नहीं कर पाएंगे, और अनूठा उदाहरण पता नहीं क्या 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 क्या। और उम्र की उम्र को उससे नहीं आंका जा सकता कि 18 साल का लड़का ही जवान कहा जाएगा। 25 साल 30 साल 32 साल की उम्र 35 साल तक जवानी की परिभाषा से आच्छादित रहेगा। अगर 70-80 वर्ष का व्यक्ति भी यदि उसके पास जोश हो, खरोश हो और करने का जज्बा हो, जुनून के साथ वह मैदान में कूदता है, तो जवानी की परिभाषा तो यही है। तो इनका यह था कि लगा होगा कि यार ये तो दाढ़ी सब पक गई है। पहले दाढ़ी मतलब वो करवाते थे, शेविंग करवाते थे, अब दाढ़ी भी रख रहे हैं, बाल भी कलर नहीं करवा रहे हैं। ऐसा यूट्यूबर होता है क्या? तो उम्र कोई नहीं होती सीखने और पढ़ने की। और दोस्तों, माँ के कोख से कोई सीख करके नहीं आता, सीखने का तो यही स्थान होता है। तो हमारी शुभकामनाएं आपके लिए, बताइए। और सर मैं आपसे बताऊं, राजनीति से भी आप जुड़े रहें, और राजनीति के बाद आपको कब ऐसा लगा, आपने कब सोचा कि नहीं आप एक ऐसे चैनल आपने आपके नाम से आज ट्रेंड करता है पूरे भारत में ही नहीं विश्व पटल पे, आपके मेरे पास शब्द कम पर जाते हैं, हुनर का डंका हमेशा बजता है। चलो इतना कुछ नहीं है। और चलिए दोस्तों बताता हूँ। एक तो सभी के लिए हमारी शुभकामनाएं, जो लोग भी क्रिएटर हैं उनके लिए भी हमारा विनम्र आभार, और उनका भी वेलकम करता हूं जो हमें देखते हैं। या यदि आप हमें नहीं देखते तो मैं नहीं करता, जाहिर सी बात है। और अच्छा कपड़ा पहनने वाला व्यक्ति अगर लोग न देखें और न कहें कि वाह कितना बढ़िया है, कितना मीटर है आपका, तो लोग अच्छा पहनना छोड़ दें। ठीक है, ऐसे ही महिलाओं पर भी है। सभी चाहते हैं कि हमें लोग देखें। जिम करने वाला व्यक्ति, लड़का चाहे पहलवानी करने वाला, वो चाहेगा कि हमारे बाल को लोग देखें, कैसे कटा हुआ है, कान कैसे टूटा हुआ है। फिर जींस का पैंट और टी शर्ट पहन करके अगर भुजाएं नहीं दिखेंगी, नहीं लोग कहेंगे, देखेंगे नहीं तो वो दिखाएगा ही नहीं। सर हमने सुना है आपके बारे में कि जो अधिकारी हैं, बहुत से अधिकारियों को आपने जेल की हवा दिखाई, और ये कैसे आपने किया, जो कि अकेले कैसे करते हैं, क्या आप थकते नहीं? देखिए है क्या, अधिकारी जो भी लोग सेवक है यह संविधान में वर्णित है, और हमारे जो नियम प्रचलित हैं उसमें है कि अगर घूस मांगता है, सही काम के बदले परेशान करता है, तो वह जेल जाएगा। जेल जाने के तरीके हैं। एक तो तरीका यह है कि आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी भिजवाएगा, जिलाधिकारी। दूसरा विषय है कि हर मंडल स्तर पर 2 विभाग ऐसे बने हैं जो जेल भिजवाएंगे। एक भ्रष्टाचार निवारण संगठन और एक सतर्कता अधिष्ठान। दोनों में एसपी रैंक का अधिकारी उसका सुपरविजन करता है, उसका उस चेयर पर बैठता है, और मंडल स्तर पर घूम घूम करके वो लोग रिश्वतखोरों को पकड़ते हैं। ये अधिकार हर जिले के पुलिस कप्तान को भी है। वो अभी टीम बनाएगा, सीओ को नेतृत्व देगा, डिप्टी एसपी को, और सीओ अपनी टीम को लेकर के जाएंगे रंगे हाथ। लेकिन जो भी पकड़े जाएंगे वह देखा जाएगा, उनका एक व्यक्ति रहेगा जो देखेगा कि सच में लोक सेवक घूस ले रहा है। तो पकड़े गए, बहुत से पकड़े गए, आगे भी पकड़े जाएंगे। लेकिन अब यह है कि लोग इस काम को बहुलता में शुरू कर दें तो भ्रष्टाचार खत्म होगा। अब लोग देखते रहेंगे। भैया लोग फ़ोन करते हैं, अरे सर हमारा नाम नमवा न आए, हमको जानते ही हैं, हम कमज़ोर लोग हैं। तो हम कहते हैं भैया हम ही आपको बहुत शक्तिशाली दिख रहे हैं क्या? उनसे भी पंगा, वहाँ भी पंगा, सत्ता से पंगा, विपक्ष से पंगा, विधायक से पंगा, सांसद से पंगा, मंत्री से पंगा, 2-2 हाथ सबसे करते तो हम ही बलशाली हैं। नहीं गुरुजी, आपकी बात दूसरी है। दूसरी क्या है? जी सर। और सभी को यह काम करने की ज़रूरत है। तो ऐसे ही है, बहुत से लोग गए हैं, सबको करने की ज़रूरत है, और ऐसे लोगों को हम लोग यह भी करते हैं। सर लगातार आपने जनहित की समस्याओं को लेकर आप आगे गए। किसान आंदोलन अभी हाल ही में हुआ था, बहुत सारे चैनल में नाम नहीं लेना चाहता, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बहुत सारे चैनल गए, मगर एक ही नाम जो हर समय उस ठंड में, ठिठुरते हुए ठंड में आपने जिस तरीके से उन किसानों के दर्द को सहा, क्या साझा करेंगे आप सर? किसानों के दर्द को हमने बताया, और देखो मूल बात तो ये है कि मैं अपने लिए गया था। लोग कहते हैं ना सर आप इतना काम करते हैं सर, और ये है आप गांधी हैं यहाँ के, तो मुझे झेप महसूस होती है। मैं अपना काम कर रहा हूँ। सच बात यह है, सभी से मैं यह कहना चाहूँगा कि जो भी कर रहा हूँ अपने जीवन के लिए कर रहा हूँ। एक तो ठीक है इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है,
पैसे भी मिलते हैं, कोई गुरेज नहीं। और मेहनत करके कमा के खाने में हम चोरी बेईमानी नहीं कर रहे हैं। आप एक वीडियो हमारा देखेंगे, एक अगर ऐड आ गया, देख लिया आपने, तो 2 पैसा हमको मिलेगा, 2 पैसा। तो 2 पैसा जोड़ते जोड़ते 1 रुपया हुआ, 1 रुपया, 2 रुपया हुआ, 5 रुपया हुआ, और 100 रुपया हुआ, 1000 रुपया हुआ, तो ठीक है, मिल जाता है। दूसरी बात यह है कि अगर हम उसको नहीं करेंगे तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। हमें जीने के लिए खुराक चाहिए। खुराक का मतलब यह है 10 लोग अगर नहीं पूछेंगे तो उस जीवन का कोई मतलब है क्या? दिन भर घर में पड़े रहिए, नोट गिनते रहिए, कोई मतलब नहीं है उस जीवन का। अब वीडियो करते वक्त कोई मिल जाता है, अरे सर हम आपको देखते रहते हैं, सर हम आपके सब्सक्राइबर हैं, तो एक खुशी होती है, लगता है कि यार ठीक है, जीवन का जो असली महत्व है उसकी पूर्ति हो रही है, उस विशेषांक को हम किसी न किसी रूप में पूरा कर रहे हैं। तो विषय यह है कि किसान आंदोलन में मैं गया, सरकार से अपेक्षा करता हूं कि यह अब तक कब का समाप्त हो जाना चाहिए। अब उनको खालिस्तानी पाकिस्तानी कहना, यह सब फिजूल की बातें हैं। वो आप ही के लोग हैं और किसान हैं, ठीक है, कुछ लोगों को बहका करके फुसला करके कोई ले जा सकता है, लेकिन उस विषय पर बात करके, और पंजाब में जब थे तभी बात करनी चाहिए थी, बात करके ख़त्म हो जाता। चक्का जाम करने का किसानों को भी अधिकार नहीं है, किसी को देश में राइट नहीं है कि वह हमारा नेशनल हाईवे रोकेगा और हमको यातायात से वंचित करेगा। तो दोनों का दोष है, सरकार का भी दोष है और किसानों को भी इसमें 2 कदम बढ़ करके बीच का रास्ता निकालना। सर ये बहुत बड़ी बात, बहुत सारे चैनल स्टूडियो में बैठकर बोलते हैं, आपने जितने करीब से देखा, उन किसानों के दर्द को टटोलने का प्रयास किया। तो सर एक और मैं चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, आप राजनीति से काफ़ी जुड़े रहे हैं और हम लोग काफ़ी, ऐसा मेरा मानना है। और जब 50 से ऊपर का है तो बताते हैं, अरे भैया हम तो 60 के हो गए हैं, अरे सर क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, तो उनको खुशी महसूस होती है। तो मेरा भी 50+ है और बड़ा मौज है, जब तक जीना है तब तक जिंदा दिली के साथ जीना है, कोई बात नहीं है। और अच्छा है, पूछना भी चाहिए और उनको बताना भी चाहिए। ठीक है, अब लग रहा होगा कि सब दाढ़ी वाड़ी पक गई है और ये सब बाल, तो ठीक है, इसका भी जीवन का बड़ा मौज है। और इसके साथ देखिए एक चीज़ और है, जब तक हम सपना देखेंगे कि कल हमें यह करना है, भोर में उठना है, यह पढ़ना है, इस टॉपिक पर हमें तैयारी करनी है और इस विषय पर लोगों के बीच जाना है, हमें वहाँ जाना है, यहाँ जाना है, तब तक आप थकेंगे नहीं, जिंदा दिली के साथ काम करेंगे। काम को जब भार महसूस करेंगे कि अरे यार कैसे होगा, नहीं होगा, बड़ी मेहनत है, हम तो भैया नहीं कर पाएंगे। सर आप इतने अनुशासित कैसे हैं? अनुशासित का हूँ, दंड नहीं लगता हूँ क्या? जगह जगह ललकारता हूँ, जगह जगह जिंदाबाद मुर्दाबाद होता है जा करके। अनुशासन यह स्वयं की विधा है और अपने आप में अनुशासन और हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, संविधान में वर्णित है, हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। तो मौलिक कर्तव्यों का पालन करना है। मौलिक कर्तव्य में कि जो भी काम हम करेंगे उससे देश का नुकसान नहीं होगा, राष्ट्र के भला करने में वह सारे कार्यक्रम हम चलाएंगे जो विधि सम्मत हों, जिससे कानून का दुरुपयोग न हो, कानून हम हाथ में न लें और उससे हमारे देश का उत्कर्ष हो, वे सारे काम करेंगे। ये हमारी ड्यूटी है। इसमें जीव जंतु हैं, वनस्पतियाँ हैं और हमारे देश के महापुरुष हैं, तो ये सारी चीज़ें शामिल की गई हैं। सर मैं खेलों से एक मेरी मुहिम है, मैं फरवरी से अपने नाम से एक फाउंडेशन बनाने वाला हूं और आपका काफ़ी सहयोग रहता है। इतने व्यस्तता के बाद आप हमारी वीडियो को देखते हैं और भी जो छोटी छोटी जनहित की समस्याएं रहती हैं मैं उनको देने का प्रयास करता हूं। मेरे लिए मेरे चैनल से मैं यही चाहूँगा, पहले एक बार आप अपने चैनल का एक बार फिर से नाम और अपना नाम एक बार बताइए। हमें लग रहा है बात करने में उसी में भूल गए हो। नहीं, मैं सुशील तिवारी यूट्यूब चैनल से आप सभी। कौन सा यूट्यूब चैनल है? मेरा नाम सुशील तिवारी है। हाँ। और प्रॉपर सुशील तिवारी के ही नाम से मेरा चैनल। सुशील तिवारी, सुशील माने बहुत सज्जन, सुशील माने सुशील का व्यापक, सु माने सुंदर, शील माने शील से विपरीत, शील का भी व्यापक अर्थ है। तो सुशील के लिए हमारी संपूर्ण शुभकामनाएं। सुशील मेहनत करना है, लिखना पढ़ना है और लगातार यह सोचना है कि जो हम कर रहे हैं वह कहीं कानून के विरुद्ध न हो और उससे एक सकारात्मक संदेश जाए समाज में, देश का लाभ हो उससे, ऐसा करना है। तो मैं चाहूँगा कि मेहनत करके करिए और उन सभी क्रिएटर से मैं अपील करना चाहूँगा कि बिना मेहनत के कोई काम, शॉर्टकट रास्ता कोई नहीं है, मेहनत तो करना पड़ेगा। तो जैसे अभी एक सूचना मिली, लोगों ने फ़ोन किया तो हम 20 किलोमीटर गए और 20 किलोमीटर मोटरसाइकिल से आए। 40 किलोमीटर मैं किया और 20 मिनट वहाँ हमने समय दिया, तो करके वीडियो आ रहा हूँ। तो कहीं कोई दिक्कत है नहीं, एक वीडियो हमें अच्छा मिला, लोगों को मैं संदेश दूंगा। तो इस तरह से करने की आवश्यकता है, थकान महसूस न हो और उसको भार न समझा जाए।
तो सुशील के लिए आपकी संवेदनाएं हमेशा जागृत रहें और आपका स्नेह स्रोत इनके लिए न सूखे, यही अनुरोध करना चाहूँगा। सर, चैनल से आपने मुझे इतना समय दिया, मैं फिर एक बार आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ आपको। हाँ, सादर बहुत-बहुत सादर सादर आभार, धन्यवाद, शुभकामना। और ऐसे कभी किसी को गुरु गुरु नहीं मानना है। हाँ, टुकड़े टुकड़े में हमारा कुछ अच्छा लगा तो हमारा सीख लिया, उनका कुछ अच्छा लगा तो उनका सीख लिया, और ऐसे ही करके ठीक है। और नहीं तो गुरु मान लेंगे तो वह गुरु घंटाल हो जाएंगे, और जो वह कहेंगे वही सब मानना पड़ेगा। ठीक है, शुभकामना, धन्यवाद।